हेलो, नमस्कार दोस्तों। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं कि इस सावन के पावन महीना में आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने पढ़ाई में व्यस्त होंगे। मैं राजेश कुमार बिहार बोर्ड वाला के इस स्टडी प्लेटफॉर्म चैनल पर आप लोग का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। पिछली क्लास में मैंने आप लोग के साथ ढहते विश्वास कहानी बहुत ही अच्छी तरह से पढ़ाया था, समझाया था और चित्र के माध्यम से दिखाया था। तो आज मैं पुनः आप लोग के समक्ष उपस्थित हूं ढहते विश्वास कहानी के बोध और अभ्यास के साथ। जी हाँ, वस्तुनिष्ठ प्रश्न के साथ आप लोग कहानी को पढ़े हैं, समझे हैं। तो आज परीक्षा की दृष्टि से जो भी महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ प्रश्न बन रहे हैं इस कहानी से, उसको बारीकी से हम लोग आपस में डिस्कस करेंगे। तो चलिए बिना समय को गवाए हुए हम लोग ले चलते हैं प्रश्न की ओर। ढहते विश्वास कहानी से सारा प्रश्न पूछा गया है। आपका ये पहला प्रश्न, है ढहते विश्वास कहानी से। ढहते विश्वास कहानी के लेखक कौन है? ढहते विश्वास कहानी के लेखक कौन है आपसे पूछा जा रहा है। उस लेखक का नाम बताना है आपको। लेखक इसके कौन है? ऑप्शन ए है श्रीनिवास सातकोड़ी होता जी। ऑप्शन सी है सुजाता। ऑप्शन डी है सावरदैया। तो जल्दी जल्दी से बताएंगे मेरे प्यारे बच्चों कि ढहते विश्वास कहानी के लेखक कौन है। ढहते विश्वास कहानी के लेखक कौन है? श्रीनिवास नहीं होगा सर, ये तो दही वाली मंगम्मा कहानी के लेखक हैं। सुजाता का नाम नहीं जिक्र किया गया, ये भी नहीं होगा। सावरदैया भी नहीं होगा सर। तो आंसर हो जाएगा, राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, सातकोड़ी होता जी। बहुत अच्छा, चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, है ना। आपका दूसरा प्रश्न है, ढहते विश्वास कहानी मूल रूप से किस भाषा में लिखी गई? किस भाषा में लिखी गई है? ऑप्शन नंबर ए कन्नड़ भाषा में। ऑप्शन नंबर बी तमिल भाषा में। ऑप्शन नंबर सी उड़िया भाषा में, जो उड़िया है ना, इसको ओडिया भी बोला जाता है। ऑप्शन नंबर डी गुजराती भाषा में। किस भाषा में लिखा गया है? तो सर कन्नड़ तो दही वाली मंगमा कहानी थी, ये नहीं होगा। तमिल का कोई जिक्र नहीं है, गुजराती का भी नहीं है। तो एक ही बचा, क्योंकि ये उड़ीसा के जनजीवन का चित्रण किया गया है, इसलिए इस कहानी के को लिखा गया है कौन से भाषा में? उड़िया भाषा में। बहुत अच्छा, चलिए अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, ढहते विश्वास कहानी का मुख्य पात्र अर्थात नायिका कौन है? नायिका कौन है जो जिसपे ये कहानी पूर्ण रूप से आधारित है? इस कहानी की नायिका कौन है? तो मंगम्मा है? तो नहीं सर, ये नहीं होगा। पपाती है? नहीं सर। सीता है? नहीं सर। इस कहानी के जो मुख्य पात्र अर्थात नायिका है वो कौन है? लक्ष्मी। बहुत अच्छा, अगला प्रश्न। लक्ष्मी के पति का क्या नाम है जो प्रदेश में नौकरी करता था? लक्ष्मी के पति का क्या नाम है
जो प्रदेश में नौकरी करता था। ऑप्शन नंबर ए लक्ष्मण। ऑप्शन नंबर ए में क्या है? लक्ष्मण। ऑप्शन नंबर बी रामचंद्र। ऑप्शन नंबर सी गुणनिधि। ऑप्शन नंबर डी अच्युत। तो अच्युत तो उसका बेटा का नाम था, लक्ष्मी का बेटा का, तो ये तो पति हो नहीं सकता है सर। ऑप्शन नंबर डी कट गया। रामचंद्र का कोई जिक्र नहीं है। गुणनिधि तो गांव का पढ़ाकू लड़का था, तो आंसर हो जाएगा कौन? लक्ष्मण। कौन हो जाएगा? लक्ष्मण। अगला प्रश्न, लक्ष्मी का पति लक्ष्मण कहाँ नौकरी करता था? अभी इसके पति का नाम पूछ लिया गया था। इसके पहले वाले क्वेश्चन में आप लोग देखें कि लक्ष्मी के पति का नाम पूछा गया है। अब आपसे पूछा जा रहा है कि लक्ष्मी का पति कौन, लक्ष्मण जो है वो कहाँ नौकरी करता था? ऑप्शन नंबर ए दिल्ली में, ऑप्शन नंबर बी कटक में, ऑप्शन नंबर सी कोलकाता में, ऑप्शन नंबर डी मुंबई में। कहाँ नौकरी करता था? तो ऑप्शन नंबर ए दिल्ली तो नहीं होगा सर। ऑप्शन नंबर बी कटक भी नहीं होगा सर, क्योंकि उड़ीसा जो है महाराज ययाति ने उड़ीसा यानी कटक को ही बचाने के लिए पत्थर के बांध बनवाए थे, है ना। कोलकाता, हाँ ये राइट आंसर है सर, क्योंकि कोलकाता में ही लक्ष्मण क्या करता था? नौकरी करता था, और मुंबई नहीं होगा। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। प्रश्न आपके स्क्रीन पर दिया हुआ है। ढहते विश्वास कहानी में लक्ष्मी का घर किस बांध के नीचे स्थित था? यानी वो कौन सा बांध था जिसके नीचे लक्ष्मी का घर स्थित था? कौन सा बांध है? हीराकुंड बांध? बिल्कुल नहीं सर। दलेई बांध? यस सर, दलेई बांध ही होगा। टिहरी बांध का कोई जिक्र नहीं है, भाखड़ा नंगल बांध का कोई जिक्र नहीं है ना। ये तो ऐसे ही ऑप्शन छट रही है। चलिए अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। ढहते विश्वास कहानी में किस भारतीय राज्य के बाढ़ और सूखा की भयानक त्रासदी का चित्रण किया गया है? यानी वो कौन सा राज्य था? किस राज्य की, कौन से राज्य की किस भारतीय राज्य की बाढ़ और सूखा से त्रासदी का चित्रण किया गया है? तो क्या बिहार राज्य के बारे में किया गया है? नहीं। असम के बारे में किया गया है? नहीं। बंगाल के बारे में किया गया है? तो नहीं। आंसर कौन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी ओडिशा, जिसको उड़ीसा भी कहते हैं, है ना। चलिए अगला प्रश्न, कटक से पढ़कर लौटे गांव के उस पढ़ाकू लड़के का क्या नाम था जिसने सबको सतर्क किया था? यानी कटक से पढ़कर कौन लौटा था और उस लड़के का क्या नाम था जिसने गांव के लोगों को सतर्क किया था? तो अच्युत होगा? बिल्कुल नहीं सर, ये लक्ष्मी का बड़ा लड़का है। रंगप्पा होगा? बिल्कुल नहीं सर, ये दही वाली मंगम्मा कहानी से लिया गया है। बिल्कुल नहीं होगा। लक्ष्मण जो है लक्ष्मी का पति है, ये भी नहीं होगा। वो पढ़ाकू लड़का कौन था? गुणनिधि। राइट आंसर हो जाएगा कौन? ऑप्शन नंबर बी सी सॉरी ऑप्शन नंबर सी गुणनिधि। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। गुणनिधि ने गांव के लड़कों को इकट्ठा करके किस दल का गठन किया था? यानी वो कौन सा दल बनाया था?
उस दल का नाम बताना है। रक्षक दल बनाया था, बिल्कुल नहीं सर। युवा क्रांति दल बनाया था, बिल्कुल नहीं सर। बाल सेवा दल बनाया था, बिल्कुल नहीं। पहला ही ऑप्शन होगा स्वेच्छासेवक दल, वॉलेंटियर कमेटी। क्या बनाया था? वॉलेंटियर कमेटी, सुरक्षा सेवक दल। हाँ, बहुत अच्छा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं हम लोग। ये रहा आपका अंतिम प्रश्न, जो इजी लेवल के 10 प्रश्न हम आपके सामने लेकर आए हैं। उसका ये अंतिम प्रश्न है, ढहते विश्वास कहानी का उड़िया भाषा से हिंदी में अनुवाद किसने किया था? अर्थात अनुवादक का नाम पूछा जा रहा है आपसे। B.R. नारायण ने? तो सर बिल्कुल नहीं, है ना। B.R. नारायण तो दही वाली मंगम्मा कहानी का अनुवाद किए थे। गोपाल दास नागर ने? बिल्कुल नहीं सर। K.A. जमुना ने? बिल्कुल नहीं। ऑप्शन नंबर बी इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर। राजेंद्र प्रसाद मिश्र, इस कहानी के अनुवादक कर्ता कौन थे? राजेंद्र प्रसाद मिश्र। चलिए ये आपसे इसमें पूछा जा रहा है कि आपका स्कोर कितना रहा। आप बताइए, टोटल 10 प्रश्न आपके साथ हमने डिस्कस किया। 10 प्रश्न में आपने कितना सही किया, है ना। कितना प्रश्न के उत्तर आप सही सही दिए। पहले प्रश्न का आंसर बी था, दूसरे का सी, तीसरा का बी, चौथा का ए, पांचवा का सी, छठा का बी, सातवां का बी, आठवां का सी, नौवां का एक, 10वां का बी, है ना। आपका स्कोर कैसा रहा ये मुझे बताइए, है ना। क्या आपका 10 में से 10 आया? 10 में 10 सही बनाए हैं आप? अगर 10 में से 10 बनाए हैं तो बहुत ही शानदार आपका स्कोर रहा है ना। आपका स्कोर कैसा रहा है? शानदार। यदि किसी बच्चे का 10 में से 8 या 9 सही हुआ है तो वो भी बहुत बढ़िया कर रहे हैं, है ना। वो भी क्या कर रहे हैं? बहुत बढ़िया कर रहे हैं ना। और जिसका 6 या 7 सही हुआ है तो तैयारी अच्छी है, थोड़ा और अभ्यास करने की जरूरत है उनको। थोड़ा और अभ्यास करने की जरूरत है उनको, है ना। और जिनका 0 से लेकर के 5 यानी एक भी क्वेश्चन या 1 कहे, 2 कहे, 3 कहे, 4 कहे, 5 यानी 5 से कम प्रश्नों का उत्तर सही हुआ है तो उस बच्चे को क्या करना है? कहानी को एक बार फिर से पढ़े और दोबारा प्रयास करे, दोबारा प्रैक्टिस करे, प्रयास करें। निश्चित रूप से सफलता आपको मिलेगी, हताश होने की जरूरत नहीं है ना। चलिए फिर से हम लोग एक बार मध्यम लेवल का क्वेश्चन को देखेंगे, है ना। किस लेवल के क्वेश्चन को देखेंगे? मध्यम लेवल के, है ना। मध्यम लेवल के प्रश्न को देखेंगे। आपके सामने यहाँ उपस्थित है मध्यम लेवल का पहला प्रश्न। लक्ष्मी के पूर्वज उसके लिए कितनी भूमि यानी कितनी जमीन छोड़ गए थे जिस पर जीवन यापन के लिए उसने किराए पर हल लेकर बड़ी मुश्किल से खेती करवाई थी। यानी कितनी जमीन छोड़कर गए थे, आपसे पूछा जा रहा है जमीन कितना छोड़ करके गए थे। 1 बीघा, 2 बीघा, 3 बीघा, 4 बीघा, आधा बीघा, कितना जमीन छोड़ करके गए थे बाबू लोग? बताइए आप लोग। तो सर आधा बीघा तो बिल्कुल नहीं होगा,
2 बीघा बिल्कुल नहीं होगा, 3 बीघा बिल्कुल नहीं होगा। जमीन कितना छोड़ के गए थे? 1 बीघा, है ना। कितना बीघा जमीन छोड़ के गए थे? 1 बीघा, है ना। चलिए, मध्यम लेवल का दूसरा प्रश्न आपके समक्ष प्रस्तुत है। ढहते विश्वास कहानी के अनुसार ओडिशा के किस प्रसिद्ध गांव में काम करते समय पत्थर के नीचे दबकर लक्ष्मी के ससुर की मृत्यु हो गई थी? किस बांध को बांधने के समय लक्ष्मी के ससुर जी का मृत्यु हो गया था? ऑप्शन नंबर आपके सामने ए है हीराकुंड बांध, दलेरी बांध, सरदार सरोवर बांध, टिहरी बांध। कौन सा ऑप्शन सही होगा? ऑप्शन ए हीराकुंड बांध। बहुत अच्छा। इसका राइट आंसर कौन हो जाएगा? हीराकुंड बांध, क्योंकि लक्ष्मी के ससुर हीराकुंड बांध बांधने के समय ही पत्थर के नीचे दब जाने के कारण इनकी क्या हो गई थी? मृत्यु हो गई थी, शहीद हो गए थे। ऐसा लक्ष्मी ने देखी नहीं थी, बल्कि गांव वालों के मुंह से सुनी थी, है ना। तो इसका राइट आंसर कौन हो जाएगा? ए। चलिए, अगला प्रश्न है, पति लक्ष्मण द्वारा कलकत्ता से भेजे गए पैसों से घर का खर्च न चलने के कारण लक्ष्मी अतिरिक्त कमाई के लिए किसके घर का छीट-फूट काम किया करती थी? किसके घर का छीट-फूट काम किया करती थी? ऑप्शन नंबर ए है गांव के सरपंच के यहाँ छीट-फूट काम करती थी, तहसीलदार साहब के यहाँ काम करती थी, या जमींदार के यहाँ करती थी, या शहर के डॉक्टर के यहाँ करती थी। यानी किसके यहाँ छीट-फूट काम किया करती थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, तहसीलदार साहब के यहाँ ये क्या करती थी? छीट-फूट काम करती थी। कौन? लक्ष्मी। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न आपके समक्ष प्रस्तुत है। ऐतिहासिक कटक शहर को बाढ़ की भयंकर विभीषिका से सुरक्षित रखने के लिए किस महाराज ने पत्थर का मजबूत बांध बनाया था? अभी अभी कुछ समय पहले मैं इस प्रश्न का उत्तर दिया था। जो बच्चे ध्यान पूर्वक सुन रहे होंगे उनको याद होगा। किस महाराज ने पत्थर का बांध बनाया था कटक शहर को बाढ़ की विभीषिका से बचाने के लिए? कौन सा आंसर हो जाएगा? महाराज प्रताप रुद्र देव। बिल्कुल नहीं सर, इनका कहानी में कोई जिक्र नहीं है। राजा खारवेल, ये भी नहीं होगा सर। महाराज अनंत वर्मन, बिल्कुल नहीं होगा। कौन हो जाएगा? महाराज याति केसरी ने। राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, महाराज याति केसरी। चलिए, अगला प्रश्न पढ़िए और आप लोग उत्तर देने का प्रयास कीजिए। अगला जो प्रश्न है कहता है, दलेई बांध की निगरानी करने के लिए गांव के लोगों की मदद के लिए कटक से लौटे पढ़े लिखे युवक गुणनिधि ने किस दल का गठन किया था? रिपीटेड क्वेश्चन है, पिछले बार भी पूछा गया था, है ना। तो कौन सा दल का गठन किया था? स्वेच्छासेवक दल। कौन सा दल? स्वेच्छासेवक दल। अगला प्रश्न,
जब दलेई बांध टूटने का खतरा मंडराने लगा तब गांव के सरपंच ने गुण निधि को कौन सा महत्वपूर्ण कार्य सौंपा था, यानी कौन सा महत्वपूर्ण काम सौंपा था, ये बताना है आपको कि कौन सा महत्वपूर्ण काम किसको दिया गया था, गुण निधि को, है ना। कौन सा काम सौंपा गया था कि कटक शहर से सेना बुला लो, तो बिल्कुल नहीं सर, ये नहीं दिया गया था। बांध को तोड़कर पानी की दूसरी तरफ मोड़ने कहा गया था, ये भी नहीं। मंदिर में विशेष पूजा का आयोजन करने के लिए कहा गया था, नहीं सर। घर घर जाकर सब लोगों को सतर्क करने कहा गया था, है ना। हाँ, यही राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न आप लोग के समक्ष प्रस्तुत है कि जब दलेई बांध टूट गया और बाढ़ का पानी पूरे गांव में फैल गया तब ग्रामीणों ने ऊंचे टीले पर स्थित किस स्थान पर खचमखच शरण ले ली, यानी कौन से स्थान पर खचाखच सब लोग भर गए थे, शिव मंदिर में, बिल्कुल नहीं सर, है ना। मन ही मन मुस्कुराइए और इस प्रश्न का जवाब दीजिए। पता है कि जहां भरे थे खचमखच वहां कितना कमरा था, 4 कमरा था, है ना। और वो क्या चीज था, सरकारी संस्था थी, है ना। जमींदार की हवेली था, बिल्कुल नहीं सर। ऊंचे पेड़ की टहनियों पर रुक गए थे, बिल्कुल नहीं। टीले के नीचे जो स्कूल था ना उसमें भर गए थे, है ना जी। चलिए, बहुत अच्छा। अगला प्रश्न, आपके स्क्रीन पर है। बाढ़ के भीषण बहाव की चपेट में आने पर लक्ष्मी ने डूबने से बचने के लिए किस पेड़ का सहारा बनाया और उसकी डाल से अपनी कमर लपेट ली थी। वो कौन सा पेड़ था जिस पे लक्ष्मी अपने जीवन को बचाने के लिए उस पेड़ को सहारा बनाया। किस चीज का पेड़ था, पीपल का, बरगद का, आम का, नारियल का, किस चीज का पेड़ था। तो सर नारियल का कोई जिक्र हुआ नहीं है, ना पीपल के पेड़ का हुआ है और ना ही आम के पेड़ का जिक्र हुआ है। एक ही पेड़ का जिक्र हुआ है और वो कौन सा पेड़ है, बरगद। राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, है ना। चलिए अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 9 है। 10 में से 9वें प्रश्न पे हम लोग आ चुके हैं। ढहते विश्वास कहानी के अनुसार पड़ोस का वह पढ़ाकू लड़का कौन था जो कटक से अपनी पढ़ाई पूरी करके हाल ही में गांव लौटा था। वो लड़का कौन था, है ना। उस लड़का के बारे में पूछा गया है कि कौन सा लड़का था जो अभी कटक से पढ़ाई करके हाल ही में लौटा था गांव, है ना। तो वो लड़का कौन है, मन ही मन मुस्कुराइए और इसका जवाब दीजिए। अच्युत होगा, बिल्कुल नहीं सर। शंकर होगा, बिल्कुल नहीं सर। मकरा होगा, बिल्कुल नहीं। वो लड़का कौन था, गुण निधि, गुण निधि। अगला प्रश्न, और ये रहा मध्यम स्तर का अंतिम प्रश्न जो आपके सामने प्रस्तुत है, दिख रहा है। पढ़िए और मुस्कुराइए, जवाब दीजिए। कहानी के अत्यंत मार्मिक अंत में बेहोशी से जागने के बाद लक्ष्मी ने पेड़ की डालियों में फंसे जिस मृत बच्चे को अपने सीने से लगाया उसके बारे में क्या सच था, क्या सच था उस बच्चे के बारे में जिस बच्चे को अंत में लक्ष्मी ने अपने बच्चे की तरह उसको जोर से गले लगाया, भींच लिया था, है ना। और अपना जो है स्तन उसके मुंह में दिया कि काश ये बच्चा बच जाए, कोई ना कोई तो इसकी माँ होगी, मैं ही इसकी माँ बन जाती हूँ कुछ पल के लिए।
और उसको सीने में भींच लेती, उसमें क्या सच्चाई थी? सच्चाई क्या था? क्या वह उसका छोटा बेटा ही था? तो बिल्कुल नहीं, ये सच्चाई तो बिल्कुल नहीं था। वह उसका भतीजा था? बिल्कुल नहीं सर। वह गुणनिधि का छोटा भाई था? बिल्कुल नहीं। वह उसका अपना छोटा बेटा नहीं था, बल्कि कोई अनजान बच्चा था। यही सच्चाई थी। लक्ष्मी यह जानती थी कि यह मेरा बेटा नहीं है, इसके बावजूद भी उस बच्चे को उसने अपने सीने से लगाया था, गले से लगाकर भींच लिया था। और यही इसकी क्या है? सच्चाई है। चलिए अब आप लोग बताइए कि मध्यम स्तर का उत्तर कुंजी जो है आपके समक्ष दिखाया गया है। पहले प्रश्न का आंसर जो राइट आंसर था बी था। दूसरा का राइट आंसर क्या था? कितना जमीन छोड़ के गए थे? 1 बीघा ना। राइट आंसर बी है ना। राइट आंसर क्या होगा? बी। दूसरा का भी राइट आंसर, सॉरी यहाँ ये नहीं, बी होगा। तीसरे का बी, चौथे का बी, पांचवा का सी, छठा का बी, सातवां का सी, आठवां का बी, नौवां का बी, 10वां का सी, है ना। तो अब बताइए आपका स्कोर कैसा रहा? कैसा रहा आपका स्कोर? मध्यम लेवल के प्रश्न में आपका स्कोर कैसा रहा? कैसा परफॉर्मेंस कर पाए आप? 10 में 10 सही हुआ सर, जिसका बहुत शानदार है, लाजवाब है। बड़े ही ध्यानपूर्वक इस कहानी को पढ़ रहे हैं। जिसका 8 या 9 प्रश्न सही हुआ है उसका भी स्तर बहुत बढ़िया है, अच्छा कर रहे हैं, मेहनत बरकरार रखिए। जिसका 6 या 7 प्रश्न ठीक हुआ है, सही बनाए हैं, तैयारी अच्छी है, और अभ्यास करें। और अभ्यास करें, निरंतर प्रयास करते रहे कि हम 9 या 10 में 10 सही करें, है ना। और जिनका 0 से लेकर के 5 के बीच में सही हुआ है उनको हताश होने की कोई जरूरत नहीं है, निराश होने की कोई जरूरत नहीं है। आप कहानी को एक बार दोबारा पढ़ें और पुनः इसका एक बार प्रयास करें, सेट लगाने का, क्वेश्चन का सही सही उत्तर देने का, है ना। तो ये रहा मध्यम स्तर का प्रश्न। चलिए अब आप लोग को एक स्टेप और आगे बढ़ते हैं। थोड़ा सा कठिन लेवल का प्रश्न जो है आपके समक्ष देते हैं, देखते हैं कैसा स्कोर आप लोग कर पाते हैं, है ना। कठिन स्तर का जो प्रश्न है वो आपके सामने पहला प्रश्न आ चुका है। कठिन स्तर का प्रश्न है ना। ये कैसा प्रश्न है? हार्ड लेवल का। देखिए, पढ़िए, इसको पढ़ करके उत्तर देने का प्रयास कीजिए। मैं भी आपके साथ पढ़ देता हूं उस प्रश्न को। कहता है, लेखक 7 कौड़ी होता उड़ीसा सरकार के किस विभाग में विशेष सचिव? जब हम चैप्टर पढ़ा रहे थे तो बताए थे कि किस विभाग में विशेष सचिव के पद पर रहे थे और किस निगम के अध्यक्ष रहे थे, है ना, में अपनी सेवाएं दे चुके थे। यानी कहां कहां अपना सेवा दिए थे, कौन कौन सा योगदान दिए थे, ये आपसे पूछा जा रहा है। हमने बताया था मेरे प्यारे बच्चों कि जब कहानी को पढ़े तो अच्छे से पढ़े, ध्यान पूर्वक पढ़े, ताकि एक एक जानकारी को आप इकट्ठा कर पाए और जब आपसे प्रश्न पूछी जाए तो बड़े ही साधारण वे में उस प्रश्न का आंसर भी दे पाए। ऑप्शन ए है शिक्षा एवं संस्कृति विभाग में। शिक्षा एवं संस्कृति विभाग में। क्या शिक्षा एवं संस्कृति विभाग का चर्चा हुआ था? बिल्कुल नहीं सर, काट दीजिए। गृह एवं आपदा प्रबंधन विभाग में।
इसका भी चर्चा नहीं हुआ था, काट दीजिए। वाणिज्य एवं यातायात विभाग और राज्य परिवहन निगम में, जी वाणिज्य एवं यातायात विभाग का चर्चा हुआ था। राइट आंसर हो जाएगा कौन? ऑप्शन नंबर सी। कृषि एवं सिंचाई विभाग उड़िया एवं भूमि विकास में, इसका भी चर्चा नहीं हुआ था। तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। ये रहा आपके सामने दूसरा प्रश्न। कहता है जब गांव में दलेई बांध टूटने की आशंका बढ़ी तो लक्ष्मी ने संभावित आपदा से निपटने की तैयारी के लिए बोरे में कौन सी विशिष्ट सामग्री भरकर रख ली थी? यानी लक्ष्मी ने कौन कौन सा सामान बोरे में पैक करके रख ली थी? उस सामान का नाम बताना है, उस सामग्री का नाम बताना है आपको। ऑप्शन नंबर ए है 5 सेर अरवा चावल, सेर मतलब केजी, 1 केजी है ना। 5 सेर अरवा चावल रख ली थी कि यदि हम कहीं ऊंचे टीले पे गए तो वहां क्या करेंगे, खीर बना के खाएंगे, है ना। पीतल का लोटा रख ली थी और एक सूती धोती रख ली थी। क्या इन सारी वस्तुओं का जिक्र हुआ है कहानी में? बिल्कुल नहीं सर। तो चलिए ये तो आंसर होगा नहीं। अगला पढ़ते हैं ऑप्शन। थोड़ा सा चिवड़ा, 2 कांसे के बर्तन, एक अंगोछा में बांध ली थी। बिल्कुल सही सर, यही आंसर होगा। लेकिन उसके पहले हम लोग चारों ऑप्शन को पढ़ लेते हैं, कहीं हड़बड़ में गड़बड़ ना हो जाए, इसको रहने देते हैं अभी। भुना हुआ चना रख ली थी, मिट्टी का दिया और एक दरी। नहीं सर, ये तो बिल्कुल चर्चा ही नहीं हुआ है कहानी में सब चना उना। रागी का आटा, तांबे की कटोरी और एक चादर रख ली थी। बिल्कुल नहीं, ये भी नहीं। तो राइट आंसर हमारा कौन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, है ना। तो चलिए बढ़ते हैं तीसरे प्रश्न की ओर। ये रहा आपके समक्ष तीसरा प्रश्न। ये कौन सा प्रश्न है? तीसरा प्रश्न। क्या है प्रश्न? कहता है लक्ष्मी के ससुर की मृत्यु निम्नलिखित में से किस बांध के निर्माण के कार्य के दौरान पत्थर के नीचे दबकर हुई थी? यानी कौन सा बांध बांधा जा रहा था जिस दरमियान लक्ष्मी के ससुर जी का मृत्यु पत्थर के नीचे दबकर हो गई थी? तो वो कौन सा बांध था? दलेई बांध? बिल्कुल नहीं सर, दलेई बांध तो उसका घर के नजदीक में ही था। जोबरा आनिकट बांध? बिल्कुल नहीं। कटक पत्थर बांध? बिल्कुल नहीं। कौन सा बांध बांधने के क्रम में उनकी मृत्यु हुई थी? तो हीराकुंड बांध। हीराकुंड बांध बांधने के क्रम में लक्ष्मी के ससुर का क्या हो गया था? मृत्यु हो गया था। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। ये रहा आपका चौथा प्रश्न। थोड़ा सोच समझ करके इसका जवाब दीजिएगा, है ना। ऐतिहासिक कटक शहर को बाढ़ की भयंकर विभीषिका से सुरक्षित रखने के लिए पत्थर का मजबूत घेरा यानी बांध किस राजा या महाराजा ने बनवाया था? रिपीटेड क्वेश्चन है, इसके पहले भी ये प्रश्न आया था, है ना। चलिए जल्दी जल्दी बताएंगे आप लोग। इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए है महाराज ययाति केसरी। ऑप्शन नंबर बी है महाराज प्रताप रुद्रदेव। ऑप्शन नंबर सी है महाराज अनंत वर्मन। ऑप्शन नंबर डी है राजा खारवेल। तो राइट आंसर कौन हो जाएगा? महाराज ययाति केसरी ने। महाराज ययाति केसरी ने क्या बनवाया था? पत्थर का बांध बनवाया था, है ना। किस शहर को बचाने के लिए? कटक शहर को बचाने के लिए, है ना। ये रहा कठिन लेवल का आपका पांचवा प्रश्न, है ना।
चलिए पढ़िए और इसके बारे में सोचिए, उसके बाद उत्तर दीजिए। जब पानी का स्तर गुहाल यानी गौशाला तक पहुंचने लगा तो लक्ष्मी ने अपने मवेशियों को डूबने से, मवेशी मतलब जानवरों को डूबने से बचाने के लिए क्या किया था? उसके ऊपर छतरी लगा दी थी, या उसको बोड़े में पैक कर दी थी, या कोई और उपाय किया था? क्या किया था? ऑप्शन नंबर ए है, उन्हें गांव के ऊंचे टीले की तरफ खदेड़ दिया था, या गाय और बछड़े का पगहा खोल दिया और बकरियों को कमरे में खुला छोड़ दिया। यही होगा आंसर सर, है ना? चलिए आगे भी देख लेते हैं। उन्हें बांध की सुरक्षा में लगे अच्युत के पास भेज दिया था। बिल्कुल नहीं। पड़ोसी के पक्के मकान की छत पर सुरक्षित बांध दिया था। ये भी नहीं होगा सर। राइट आंसर कौन हो जाएगा? ऑप्शन डी, सॉरी ऑप्शन बी। इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी। चलिए कठिन स्तर का जो है आपका छठा प्रश्न आपके समक्ष प्रस्तुत है। पढ़िए इसको, उसके बाद इसके बारे में सोचिए और तर्कपूर्ण उत्तर दीजिए। सरपंच के आदेशानुसार दलेई बांध के कमजोर होने पर बाढ़ का पानी बढ़ने की सूचना गुण निधि द्वारा गांव-गांव फैलाए जाने के बाद त्रसम किस पड़ोसी क्षेत्रों तक यह बात हवा की तरह फैल गई थी? कहां तक फैल गया था? बताइए आप लोग। इसका सही आंसर क्या होगा? संबलपुर और कटक तक? बिल्कुल नहीं। मयूरभंज और भुवनेश्वर तक? बिल्कुल नहीं। जोबरा और अमराई तक? बिल्कुल नहीं। एरसमा और वालीकुदा तक? ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, है ना? ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। सातवां प्रश्न आपके सामने है। पढ़िए, सोचिए और इसका जवाब दीजिए, है ना? प्रश्न है, गांव के टीले पर हर वर्ष चैत की संक्रांति को मेला लगता था। वह किस देवी की पूजा, किस देवी का नाम पूछा जा रहा है आपसे, पूजा की जाती थी? वहां किस देवी का पूजा की जाती है? और संकट के समय ग्रामीणों को केवल उन्हीं पर अटूट भरोसा था। यानी वो देवी माता कौन सी थी? कौन सी देवी माँ थी जिन पे ग्रामीणों का अटूट विश्वास था कि संकट से हमें माता बचा लेगी? ऑप्शन नंबर ए है देवी समलेश्वरी, देवी चंडेश्वरी, देवी विरजा, देवी मंगला। कौन सी देवी माता थे जो वहां विराजमान थे इस गांव के लोगों को बचाने के लिए, लेकिन बचा नहीं पाए? कौन थे? मां चंडेश्वरी, है ना? ऑप्शन नंबर बी। चलिए बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, बाढ़ की तीव्र बहाव के बीच खुद को बरगद के पेड़ पर सुरक्षित टिकाए रखने के लिए लक्ष्मी ने क्या अनोखा प्रयास किया था? यानी कहीं बाढ़ का पानी में लक्ष्मी दह ना जाए, इसके लिए उन्होंने एक अनोखा प्रयास किया था, अनोखा उपाय सोचा था। वो उपाय कौन सा है वो बताना है आपको, इस प्रश्न में पूछा गया है। ऑप्शन नंबर ए,
उसने अपने अंगोछे से अपनी दाहिनी बांह को डाल से कसकर बांध लिया था। क्या ऐसा लक्ष्मी ने किया था मेरे प्यारे बच्चों? बिल्कुल नहीं सर। उसने अपने दोनों बेटियों को साड़ियों को आपस में जोड़कर फंदा बनाया था। बिल्कुल नहीं ऐसा हुआ था। उसने पेड़ की मोटी जटाओं को अपने पैरों में लपेटकर फंसा लिया था। बिल्कुल नहीं ऐसा हुआ था। क्या हुआ था? उसने आधी साड़ी खोलकर अपनी कमर को पेड़ की डाल से क्या कर लिया था? लपेट लिया था। इसका राइट आंसर कौन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, है ना। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। ये रहा आपका 9वां प्रश्न। कहानी के प्रारंभ में लगातार हो रही मूसलाधार बारिश और घने बादलों के छाए रहने के कारण सूर्य देवता के दर्शन कितने दिनों से नहीं हुए थे? यानी कितना दिन से सूर्य देवता दिखाई नहीं दिए थे, ये आपसे पूछा जा रहा है ना। 1 सप्ताह से, 2 सप्ताह से, 1 पक्ष से, 2 पक्ष से, 1 महीना से, है ना। कितने दिनों से? 1 सप्ताह से अधिक से, 10 दिनों से अधिक से, 1 पक्ष यानी 15 दिनों से अधिक से, या 1 पूरे महीने से। तो सर 10 दिन का जिक्र नहीं हुआ है, ना ही पूरा महीना का हुआ है, ना 1 सप्ताह का। और राइट आंसर क्या होगा? 1 पक्ष। हमने कहानी पढ़ा रखा था, उस समय भी मैंने बताया था कि 1 पक्ष में कितना दिन होता है बाबू? 15 दिन। देखिए यहाँ ऑप्शन में दिया हुआ है 1 पक्ष यानी कितना दिन? 15 दिन से अधिक हो गए, 1 पक्ष से अधिक हो गए, सूर्य देवता अभी तक दिखलाई नहीं दिए थे, है ना। ऐसा इस कहानी में चर्चा हुई थी। और ये रहा आपका इस कहानी का अंतिम प्रश्न। पढ़िए, सोचिए और आंसर बताइए। ढहते विश्वास कहानी में मर्म स्पर्शी अंत में जब बेहोशी के बाद लक्ष्मी की आंखें खुली तो पेड़ की डालियों के जोड़े में फंसे जिस मृत नवजात को उसने ममता के वश में होकर अपने सीने से खींच लिया, उसके शरीर लक्षण क्या थे? आंखें दोनों मुंदी हुई थी और सारा शरीर फूला हुआ था। यही होगा आंसर, है ना। बच्चे की आंखें खुली थी और मुंह में झाग निकल रहा था? बिल्कुल नहीं। बच्चे का शरीर पीला पड़ चुका था और उसकी सांसें बहुत धीमी हो चुकी थी? ये भी बिल्कुल नहीं होगा। बच्चे के शरीर पर गहरे जख्म थे और उसकी मुठियां बंधी हुई थी? ये भी बिल्कुल नहीं होगा सर। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। बहुत अच्छा, है ना। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। बहुत अच्छा। चलिए और आगे बढ़ते हैं। इसी तरह से हम लोगों ने आपस में मिलकर के कुल 10 कठिन प्रश्नों का अध्ययन किया, सोचा, समझा और उत्तर दिया, विश्लेषण किया। तो आइए एक बार देखते हैं। प्रश्न संख्या 1 का जो आंसर सही था वो सी था, फिर दूसरे का बी, तीसरे का सी, चौथे का ए, पांचवा का बी, छठा का सी, सातवां का बी, आठवां का सी, 9वां का सी और 10वां का ए। कुल इन्हीं 10 कठिन प्रश्नों का हम लोग विश्लेषण किए, है ना। तो आइए अपना स्कोर हम लोग देख लेते हैं, है ना। अपना स्कोर देखिए कि आप लोग कैसा परफॉर्म कर पाए, है ना। क्या परफॉर्मेंस रहा है आपका। यदि जिस बच्चे ने 10 में 10 सही किया है तो अद्भुत है उनके लिए, ये लेवल का क्वेश्चन था। वही बच्चे इसका सही उत्तर दे पाएंगे जिसने कहानी को ध्यान पूर्वक पढ़ा है। और यदि आपने 10 में 10 सही किया है तो अद्भुत है ना।
साधारण नहीं, साधारण से थोड़ा ऊपर है, टॉपर की श्रेणी में। आप कहानी के बारीक विवरण तक जानते हैं, कहानी को बहुत अच्छा से पढ़ें, तुम पकड़ बना लिए, स्ट्रांग पकड़ है कहानी पे, है ना। और जिस बच्चे का 8 या 9 प्रश्न सही हुआ है, शानदार है, बहुत अच्छा प्रयास कर रहे हैं आप। थोड़ा सा अपनी और मेहनत को क्या कीजिए, बढ़ाइए, आपकी तैयारी बहुत अच्छी है ना। और जो 6 या 7 प्रश्न सही कर पाए हैं, प्रयास अच्छा है, लेकिन कुछ बारीक तथ्यों को फिर से पढ़ने की जरूरत है आपको, है ना। एक बार कहानी को फिर से पढ़िए ध्यानपूर्वक, कुछ बारीक तथ्य जो है आपसे छूट रही है, तो उसको पुनः एक बार पढ़ने का प्रयास कीजिए। और जिनका 0 से लेकर के 5 के बीच में सही हुआ है, कहानी को पुनः पढ़िए, गहन अध्ययन कीजिए और दोबारा प्रयास करें, है ना। फिर से इस वीडियो को एक बार देखिए, दोबारा प्रयास कीजिए कि आप कितने प्रश्नों का सही उत्तर दे पाते हैं। तो आज का क्लास हम यहीं पे स्टॉप करते हैं, समाप्त करते हैं। मिलते हैं हम लोग अगले क्लास में इसी चैप्टर के प्रश्न उत्तर के साथ, यानी वस्तुनिष्ठ प्रश्न हो गया तो अब लघु उत्तरीय और दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों के साथ आपके साथ अगला सेशन लेकर के आता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों को। जाते जाते एक